आज है 27 मई। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 97वीं पुण्यतिथि। आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। जवाहरलाल नेहरू डेथ एनिवर्सरी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। उन्होंने विश्व को पंचशील का सिद्धांत दिया। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल में कई किताबें लिखी हैं। इनमें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गिल्प्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉक्टर मुख्य। देश के लिए काम करते उन्होंने आज ही के दिन 27 मई 1964 को अपनी जीवन गाथा पूरी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक धनाढ़ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। पिता पेशे से वकील थे। उनके 3 पुत्रियां थीं। जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला खास पथ प्रदर्शक थे। जवाहरलाल नेहरू को दुनिया में बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था। उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा हैरो और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की थी। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। हैरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने से 1912 में नेहरू ने बार एट लॉ की उपाधि ग्रहण की और वे बार में बुलाए गए। पंडित नेहरू शुरू से ही गांधी जी से प्रभावित रहे और 1912 में कांग्रेस से जुड़े। 1920 के प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चे को संगठित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू घायल हुए और 1930 के नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए। उन्होंने 6 माह जेल काटी। 1935 में अल्मोड़ा जेल में आत्मकथा लिखी और उन्होंने कुल 9 बार जेल यात्रा की। उन्होंने विश्व भ्रमण किया और वे अंतर्राष्ट्रीय नायक के रूप में पहचाने गए। उन्होंने 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर लाहौर 1929 और लखनऊ 1936, फैजपुर 1937 और दिल्ली 1951, हैदराबाद 1953 और कल्याणी 1954 और सुशोभित किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गिरफ्तार हुए और अहमदनगर जेल में रहे और जहां से 15 जून 1945 को रिहा किए गए। नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया और 1954 में भारत रत्न से अलंकृत हुए। नेहरू जी ने तटस्थ राष्ट्रों को संगठित किया और उनका नेतृत्व किया। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत मिले थे, किंतु महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों को सुधार नहीं कर पाए। उन्होंने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। चीन का आक्रमण जवाहरलाल नेहरू के लिए एक बड़ा झटका था और शायद इसी वजह से उनकी मौत भी हुई। आज़ादी के पहले गठित अंतरिम सरकार और आज़ादी के बाद 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को उनके निधन तक वे इस पद पर बने रहे। जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ा जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक